हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंडकी जो नदी है उसका इतिहास क्या है, कैसे उसका यह नाम पड़ा और कैसे वो एक नदी रूप में समाहित हुई, परिवर्तित हो गई, और क्यों भगवान विष्णु एक शालिग्राम रूप में उस नदी में रहते हैं, जिसका पत्थर आज लेकर आया जा रहा है भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था गंडकी। गंडकी एक वैश्या थी, और वैश्या आप जानते हैं कि वो क्या होती है। बहुत दिन हो गए थे उस गांव में रहते हुए। अचानक एक दिन उस गांव में महात्मा कोई आते हैं, पुरुष। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उनसे बहुत से ज्ञान लेते हैं। जब महात्मा जी जाने लगते हैं तो ये गंडकी देख रही होती है, उसका नाम जो वैश्या होती है उसका नाम गंडकी होता है। ये सब देख रही होती है। वो जाती है महात्मा जी के पास और बोलती है कि महात्मा जी, आप सबका उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। ये सुनकर बोलते हैं महात्मा जी कि तुम्हारा मैं किस तरह से उद्धार करूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि तुम ये जो वैश्याव्रत छोड़ दो। गंडकी बोलती है आप इसके अलावा और कुछ बोलिए, लेकिन ये मेरा एक आदत बन चुका है, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा आप किसी और तरह से इस मेरा उद्धार कर दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक अलग जो है बात बताता हूँ। अगर तुम उस बात पर चलती हो, उस रास्ते पर चलती हो, तो तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। वैश्या बोलती है ठीक है, आप मुझे बताइए। तब महात्मा जी बोलते हैं कि आज से जो भी तुम्हारे घर पुरुष आएगा, तुम उसे एक पति रूप में उसका सेवा करोगी, पति समझकर उसकी सेवा करोगी। बोलती है ठीक है। महात्मा जी चले जाते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है, शाम का समय होता है, उसके पास जो भी पुरुष आने लगते हैं तो वो उनके चरण धोती थी, पति की तरह। जैसे पति नौकरी से आता है तो चरण धोने लगती है, उस तरह से वो अपने पति समझकर उसे चरण धोती है, खाना परोसती है, उसके पैर दबाती है। और इसी तरह से करते करते वो बहुत दिन हो जाते हैं। हर पुरुष के साथ वैसा ही करती है, एक पति की तरह व्यवहार करती है। ये सब भगवान विष्णु देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना इस वैश्या की परीक्षा ली जाए, और वो भी उस गांव में चल पड़ते हैं और एक पुरुष का वेश धारण करके उसके घर जाते हैं। वो फिर जैसे वो सभी के साथ कर रही होती है वैसे उनके पैरों को पानी से यानी कि धोती है, चरण कमल उनके। फिर आदर पूर्वक अंदर ले जाती है, खाना परोसती है, उनके चरण कमल दबाती है। सुबह के जब 4 बजते हैं तब भगवान विष्णु बोलते हैं, जो पुरुष बन के वेश में वहां पर लेटे होते हैं, बोलते हैं कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है। यह देखकर घबरा जाती है वैश्या, बोलती है कि मैं किसी वैद्य को बुला लाती हूँ। यह सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर वैश्या वहीं बैठ जाती है। धीरे धीरे भगवान विष्णु बहुत नटखट होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना परीक्षा और ज़्यादा गहरा कर दी जाए, थोड़ा सा कठिन कर दिया जाए। और परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को मृत घोषित कर दिया। यह देखकर गंडकी बहुत उदास हो गई। जो वैश्या थी वो तो उन्हें पति के रूप में समझकर सेवा कर रही थी, अब वो परमेश्वर मानती थी, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें समझाया था वो ऐसे ही कर रही थी। तो उसने सोचा कि तो मेरा पति है, अब तो मुझे सती होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इन्हें परमेश्वर माना है। तभी इस जो बात थी पूरे गांव में फैल जाती है कि गंडकी के घर एक पुरुष की जो है मौत हो गई है। सभी उसके घर पहुंचते हैं, बांस की जो है तैयार की जाती है और शैया को उस पर लेटाया जाता है और शमशान भूमि लेकर जाने लगते हैं। गंडकी भी अपने आप को पूरे एक सजा लेती है, अच्छे से सज सवर के लाश के पीछे वो भी चल पड़ती है। सभी लोग पूछते हैं गंडकी, तुम क्यों इतनी सजी हो और तुम कहाँ जा रही हो? बोलती है मैं सती होने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति हैं, इस पुरुष को मैंने पति माना था।
और अब ये इनकी मृत्यु हो गई है तो मैं इनके साथ ही सती हो जाऊंगी, ये मेरे परमेश्वर है। ये सुनकर सभी लोग उसका हंसी उड़ाते, बोलते हैं बेश्या का भी कोई पति होता है। लेकिन उस पर किसी की बात का असर नहीं होता है, वो पीछे पीछे चल पड़ती है। लाश को लेटाया जाता है वहां पर और वो लाश को लेकर अपनी गोद में बैठ जाती है और बोलती है, एक बार भगवान नारायण को नमस्कार करके बोलती है कि मैंने अगर इनको पति के रूप में माना है, इनको पति रूप में मानकर, यानी कि इनको जिनको मैंने अपनी गोद में रखा अभी वो मेरे पति हैं, इनके अलावा मैंने किसी और पुरुष को देखा है तो ये जो अग्नि है प्रज्वलित हो जाए। आग जल लग जाती है। भगवान विष्णु जो होते हैं एक आंख खोलकर देखते हैं कि वैश्या क्या कर रही है। वो देखते हैं कि तो आंखें बंद कर मेरे ही नाम का जाप कर रही है। वो आग को और तेज कर देते हैं, बोलते हैं देखते हैं अब क्या होता है, अब तो उठकर भागेगी जरूर। लेकिन फिर से आंख खोल कर देखते हैं नहीं, इस पर कोई असर नहीं है, ये आंखें बंद कर इस तरह से भक्ति में पूरी डूबी हुई है। तब वो समझ जाते हैं कि वैश्या जरूर है लेकिन ये सच्ची भक्त है, ये वैश्या जरूर है लेकिन ये सच्ची भक्त है। तभी विष्णु जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं कि गंडकी अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। गंडकी जैसे ही आंखें खोलती है, देखती है कि भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दे रहे हैं, साक्षात खड़े हैं मेरे सामने। गंडकी बोलती है कि भगवान आज मैं धन्य हो गई। बोलते हैं मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो, अब तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। गंडकी बोलती है कि जिस तरह से आप अभी मेरी गोद में लेटे हुए थे वैसे ही आप हमेशा मेरी गोद में रहें, मैं यही वरदान चाहती हूँ। और ये कहकर उसके जो भाव थे उसके कारण क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू इतने बहते हैं कि उसका पूरा शरीर पानी पानी हो जाता है और पानी बहकर एक नदी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि गंडकी तुम इस नदी रूप में परिवर्तित हो गई हो और मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में तुम्हारी गोद में हमेशा ही रहूंगा। तब से भगवान विष्णु जो शालिग्राम रूप में गंडकी नदी में रहते हैं। और यही गंडकी नदी की कहानी है जो एक वैश्या की कहानी थी, जो वैश्या से गंडकी नदी में परिवर्तित होती है, भगवान विष्णु की भक्त होती है और इसी पत्थर को यहाँ से ले जाकर श्री राम जी की मूर्ति के लिए ले जाया जा रहा है बनाने के लिए। तो और भगवान विष्णु को किस तरह से ये श्राप मिला था शालिग्राम बनने की, अगर आपको इसकी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।